नमस्कार, सुप्रभात सभी को। कैसे हैं आप सभी? आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, यानी कि रेखाएं और कोण। ठीक है, तो सबसे पहले लाइंस के बारे में आपको बता देना चाहूँगा। तो अब जब लाइंस की बात करें तो लाइन द मीन्स इसको हम लाइन कहेंगे। इसको क्यों लाइन कहेंगे? क्योंकि इसका जो दोनों एंड है वो दोनों तरफ के लिए मूव कर रहे हैं। बोलने का मतलब है ये जो बी पॉइंट है और ए पॉइंट है, इससे दोनों जो है मूव करेंगी। और कहाँ तक मूव करेंगी? एंडलेस। मतलब इसका कोई भी एंड नहीं है। जब ऐसी रेखा आपको दी गई हो, ऐसी लाइन आपको दी गई है जो कभी भी आप रुकेगी नहीं, वो चलती जा रही है, या एरो जहाँ पर लगे हुए हैं, तो आप बोलेंगे इसमें एक लाइन है। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज़ है कि आपको पता कैसे लगा कि ये एक लाइन बन गई है। आपको जो दी गई है वो लाइन दी गई है, रेखा दी गई है, तो आपने हमेशा इस एरो को जरूर देखना है। क्योंकि इस एरो का जो मतलब है, यही मतलब है कि ये कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं। और इस एरो का मतलब ये यहाँ को कंटिन्यूसली चले जा रहा है, ये कहीं भी नहीं रुकेगा। ठीक है, ये तो हुई लाइन की बात, रेखा की बात। एक होता है लाइन, ये होगी लाइन। लेकिन एक होता है रेखाखंड। अब इसका कोई पार्ट उठा के मैंने आपको दे दिया, कोई सा ही पार्ट। जैसे मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया, अब इसको हटा दिया, इस लाइन का कोई पार्ट ले लिया मैंने, ए बी। अब ये जो ए बी है, हम इसको क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं, इसको माप इसका ले सकते हैं। जब ऐसा हो कि आपको वहाँ पे सिंपल इस तरीके से आपको कोई दी गई है लाइन, हम उसको लाइन नहीं बोल के, रेखा नहीं बोल के, उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, या हिंदी में कहें तो रेखाखंड। रेखाखंड। अब इसको रेखाखंड क्यों बोला गया है? खंड का मतलब कोई भाग, या लाइन सेगमेंट का मतलब कोई छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, उस लाइन का, उस पूरी रेखा का कोई छोटा सा भाग जो होगा, उसको आप बोलेंगे रेखाखंड। ठीक है, उसके बाद लाइन्स की बात थी। उसके बाद चलते हैं एंगल्स। एंगल्स इसको बोलेंगे कोण या माप। ठीक है, अब ये जो एंगल्स हैं, ये कब आपके क्रिएट होते हैं या कब बनते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, कोई भी लाइन या लाइन सेगमेंट जो आपका कोण बनता है, वो हमेशा दो लाइन से या लाइन सेगमेंट से मिलकर ही बनता है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन से आपका कोण बन जाए। ठीक है, तो देखिएगा, ये एक कॉमन पॉइंट है, मान लीजिए ओ है, ये आपका अगर ए यानी बी, तो इनके बीच में जो बन रहा है वही इसके एंगल आएगा, इसी को आप बोलेंगे एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये कोण बन रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि जो एंगल आपका बनता है विद द हेल्प ऑफ टू लाइन्स और लाइन सेगमेंट। ठीक है, विद अ कॉमन पॉइंट। अब यहाँ देखिएगा, ये जो है इसमें कॉमन है, तो आपका जो है यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, रेखाखंड है वो आप उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके 2 पॉइंट्स होते हैं या 2 एंड पॉइंट्स उसके होते हैं। ठीक है, किरण। ठीक है, अब इसको किरण क्यों बोला है? अब आप नेचुरल सी बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि सन की रेज जो है वो हमारे तक आ रही है, या सन की किरणें जो है, सूर्य की किरणें जो है वो हमारे को बहुत अच्छी लग रही है। वो क्यों? अब देखिए, सन जो है एक पॉइंट है जहाँ से आपको क्या आ रही है? लाइट आ रही है हर दिशा में। लेकिन आरंभ जो स्टार्ट है, जो शुरू हो रही है, वो कहाँ से हो रही है? सन से ही हो रही है ना। तो ये जो है इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से वो उसका केंद्र बिंदु है, और यहाँ से वो रेज जो आपकी चल रही है।
तो ये जो यहाँ से जब आरंभ हुई, जैसे आपकी लाइट का बल्ब है, टॉर्च है, ये सारी जो है रेज, इसको हम रेज कहते हैं, तो इसका यहाँ से स्टार्ट होती है, इसका वन एंड पॉइंट होता है और ये यहाँ को आगे को मूव करती है, ठीक है, इसलिए इसको रे कहा गया या किरण कहा गया, ठीक है, हैविंग वन एंड पॉइंट। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है, जिसको आप हिंदी में अगर बात करें तो पूरक हो, ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री होते क्या है, अब हम बोले मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। बोलने का मतलब है कि अगर मेरे पास मान लीजिए ये कोण दे रखे हैं, मान लीजिए एक्स वाई है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो मेजर ऑफ टू एंगल, कि उन दोनों का जो सम है या सम ऑफ कर लो, सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। बोलने का मतलब है कि एंगल एक्स प्लस अगर एंगल वाई कर लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 90 डिग्री। और फिर मैं क्या बोलूँगा, एक्स इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई और y इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, ठीक है, या पूरक कोण कहलाएंगे। बोला कि यहाँ पे आपके 45 डिग्री एंगल है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है, तो 45 डिग्री का एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वहाँ बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और 45 डिग्री इज 45। अब क्यों इनको 45 का 45 क्यों आ रहा है, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि देखिएगा 45 डिग्री प्लस 45 आपको प्लस करके क्या मिलेगा, 90 डिग्री। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। मतलब जब आपके पास दो कोणों का योग 90 आ रहा हो तो आप बोलेंगे ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण है। ये जैसे कि 45 का अगर 45 ऐड करता हूँ तो आपको 90 मिल रहा है, तो इसका 45 का 45 ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 30 डिग्री। तो आप बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री इज 60। और क्यों बोला गया, अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप सिंपल सा याद रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री का जब कॉम्प्लीमेंट्री जब पूरक कोण लग गया तो आपने सिंपल सा याद रखना कि उनका सम 90 होता है, ठीक है। तो उस समय भी आपने क्या करना है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, 90 माइनस 30 कर लो तो आपको 60 मिलेगा, या और आप या और क्या कर सकते हो कि 30 में कितना ऐड करूँ कि आपको क्या मिल जाए, 90, ठीक है। और 30 में 60 ऐड करते हो तो आपको क्या मिल रहा है, 90 डिग्री। ये इसका कॉम्प्लीमेंट है और ये जो है इसका, तो एक दूसरे के ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट्री जब बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे जो सम होता है दो कोणों का वो 180 आना चाहिए आपको, ठीक है, तभी वो सप्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे। और जब पिछले की बात की, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा हूँ वहाँ पे जो आपको सम चाहिए वो 90 डिग्री चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसे कोण दे दिए, मान लीजिए ये x है, ये y, ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा
कि एंगल x प्लस एंगल y जब भी आप करो तो आपके पास 180 ही आना चाहिए। अगर 180 नहीं आता है तो आपका वो जो है क्वेश्चन गलत है या उसमें वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि मेरे पास जो x है वो 35 डिग्री है और y जो है अब कितना आएगा भाई, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो आप देखिएगा कि मेरे को पता है कि x प्लस 35 डिग्री आपका होता है 180 डिग्री। ये निकालने का तरीका है इसको। तो अब आपको पहले बताया हुआ है प्लस क्या, तो इक्वल को उस तरफ जाके वो माइनस की हो जाती है टर्म। तो 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री और इसको जब माइनस करोगे तो ये आपके पास बचेगा 145 डिग्री। ठीक है, 145 के बचेगा, देख लीजिए 0 और 8। ठीक है, तो इसका बोलने का मतलब है कि 145 डिग्री जो है कॉम्प्लीमेंट आपका सप्लीमेंट्री एंगल होगा किसका, 35 डिग्री। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि 145 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 35 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन आता है आपको सप्लीमेंट्री एंगल और 60 डिग्री इज। तो आप इसमें देखिए सप्लीमेंट्री का एंगल का जो सम होता है वो है 180। ठीक है, तो अब 180 हमारे को दिया है, एक तो आपके पास दे रखा है 60 डिग्री। तो अब आपको पता है कि 60 प्लस एक्स इसको आपके पास है 180 डिग्री। ये एक्स मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपको एक्स पता नहीं है। तो आप जब इसको उधर ले जाएंगे इक्वल टू इस तरफ, तो एक्स आपके पास आएगा, तो आप देखिएगा आपके पास बचेगा 120 डिग्री। ठीक है, फिर आप क्या बोल सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री इज, तो आपके पास क्या आ गया, इज 120 डिग्री। अब क्यों, अब देखिएगा इसको एग्जाम्पल चेक करना होगा। आप जब दोनों को प्लस कर रहे हैं तो आपके पास, और इसको आप करोगे जब आपके पास 180 आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे, ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, ये थी सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात। बहुत ही आवश्यक है, इसको बोलते हैं लीनियर मतलब रैखिक युग्म। अब आपने सभी को मालूम है एक लाइन के ऊपर कोई तीसरी रेखा जो है, या एक लाइन ऐसे अगर मैं बनाता हूँ या लाइन सेगमेंट बनाता हूँ, ठीक है, इसमें देखिएगा ये और ये जो है इसके लिए कॉमन नहीं है, लेकिन ये जो है इन दोनों में कॉमन है। जब भी ऐसा हो कि एक रेखा के ऊपर एक तीसरी रेखा जो दोनों के साथ कोण बना रही हो, तो उसको आप रैखिक युग्म बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके पास x है, यहाँ पे y है। ठीक है, अब आप क्या बोलेंगे कि एंगल x और एंगल y, तो जब भी आप लिनियर पेयर की बात करेंगे तो उन दो कोण जो बन रहे होंगे उसमें, तो उनका सम भी क्या होता है 180 होता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मेरे पास 23 डिग्री रखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए फिर आप बोलेंगे, आप बोलेंगे कि x 23 डिग्री है प्लस एंगल y और कितना होता है 180। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दोनों आपस में रैखिक युग्म है या लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखिए प्लस का है तो वहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आप जब इसको माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा, 157 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास एंगल y जो है वो कितना डिग्री होगा, 157। ठीक है, तो मेरा मतलब है, अब देखिए ये आपके यहाँ अगर 157 डिग्री है, तो मैंने आपको अभी बोला कि जो रैखिक युग्म होते हैं उनका दोनों का जो सम जो होता है वो 180 आता है।
ठीक है। तो आप देखिए 157 डिग्री प्लस 23 अगर मैं करता हूँ तो 3 और 7 किया तो 10 हो गया, 0 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 2 8 और 1 का 1 ये आ रहा है। तो आप कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये जो आपके रैखिक युग्म है क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल है। तो आप देखिएगा जब 180 हो रहा है तो हम उसको रैखिक युग्म भी उसी को बोलते हैं या लीनियर पेयर भी उसको बोल रहे हैं, और साथ में उसको सप्लीमेंट्री एंगल भी आप इनको आप इसमें बोल सकते हैं कि ये जो है इसका सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल भी हो सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, कि आप हिंदी में बोले तो कि इनके कोणों का जो माप होता है उनका सम जो होता है, उनका जो योग होता है वो हमेशा 180 ही आएगा जब किसकी बात हो रही है, रैखिक युग्म की बात। ये अपोजिट एंगल कब होते हैं आपके, बहुत सिंपल सा है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में ही आपको बताने की कोशिश करूँगा। जब आपके पास टू लाइंस किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही है, या यूँ कहे टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट गिवन पॉइंट, या एक बिंदु के ऊपर आपकी जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं या मिलती हैं तो वहाँ पे जो कोण बनेंगे, कोण द मीन्स, जैसे मान लीजिए मैंने नाम दे दिया 1 2 3, ठीक है। तो अब देखिएगा जब आपका पास क्रॉस बनेगा या क्रॉस द मीन्स इस प्रकार से, तो आपने ध्यान रखना है तो आपकी जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, और जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के बराबर होगा। तो मतलब कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर हो जाएगा, और कोण 2 जो है वो कोण 4 के बराबर होता है। लेकिन कब, जब आपके पास दो रेखाएं आपस में मिल रही हो किसी एक बिंदु के ऊपर, तो इस प्रकार से अगर आपके पास कुछ बनता है, अगर जरूरी नहीं ऐसी है, कई बार ऐसे भी हो सकती है, कई बार ऐसे भी हो सकती है, कुछ अलग अलग तरीके से कट सकते हैं, ऐसे भी हो सकती है, हो सकता है ऐसे कट कर भी। तो याद रखिएगा ये और ये और ये, आपको बस क्रॉस पे ध्यान रखना है कि उसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में ये है, इसके अपोजिट में ये है। इसको शीर्षाभिमुख कोण जो है बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, तो ये थे एंगल ऑफ 23 डिग्री इज। तो आप इसको मैंने पहले ही कहा है, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तो दोनों एक बार बोल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया कि 23 डिग्री प्लस x, दूसरा कोण मान लो मैंने मान लिया x। अब इनका सम जो होता है वो होता है 90। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 90 प्लस क्या वहां जाके माइनस, तो इसको माइनस करके कितना आएगा 67। तो आपको बोल रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 23 डिग्री इज 67। क्यों, अब देखिएगा अगर मैं इनको प्लस करता हूँ, आप सिंपल सी लैंग्वेज में एक और तरीका ये भी है कि आप इसमें कितना ऐड करें कि 90 आपको प्राप्त हो जाए। तो आप देखिएगा 23 + 67 अगर आप करते हो तो आपको 90 ही मिलेगा, और जब आपको 90 मिल रहा है तो आप बोलेंगे कि ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण है। ठीक है, क्लियर है कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 108 या 108 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप कैसे कर सकते हैं। आप देखिए फिर से वही है, 108 डिग्री में कितना प्लस करें कि आपको क्या मिल जाए 108।
80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्लस क्या है, वहाँ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 180 माइनस 108 जब आप करते हो तो आपके पास क्या आएगा, 72। ठीक है, इसको माइनस करके आपको मिलेगा 72 डिग्री। ठीक है, अब इसको चेक करना होगा तो आप सिंपल से तरीके से क्या है कि अब आप 108 में कितना ऐड करें कि आपको कितना मिल जाए, 180। देखिए जब इन दोनों को आप प्लस कर रहे हैं तो आपको 180 ही मिल रहा है। जब 180 मिल गया तो आप बोलेंगे कि ये जो है 72 वो 108 का संपूरक कोण है, वो 72 डिग्री है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आप भेज सकते हैं या आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, कई बार आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर दो कोण बन रहे हैं, जिसको एक कोण जो है x के बराबर है और दूसरा 115 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो आप इसको जब करना हो तो आप इसको नाम भी दे सकते हैं, देना हो तो। ठीक है, तो आप देखिएगा, आप बोलेंगे x प्लस 115 डिग्री, तो आपके पास अभी देखिए यहाँ पे ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, ये रैखिक युग्म है। क्यों, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर या एक रेखा के ऊपर आपके पास एक तीसरी अन्य रेखा जो है वो इन दोनों के साथ क्या कर रही है, कोण बना रही है। ठीक है, तो उसका जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देंगे, रीजन देंगे बिकॉज क्या है, ये लीनियर पेयर बना है। ठीक है, अब आपको पता है कि एंगल x इज इक्वल टू प्लस का है, वहां जाएंगे इसका हो जाएगा, तो इसको माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 65। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आपके पास जो एंगल x है वो कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैं आपके लिए लेकर आया था। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से इसके बारे में पता चल गया होगा। आप यूं ही मेरे वीडियो को देखते रहे और मेरे साथ यूं ही जुड़ते रहे, और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर दें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।